प्यारे बच्चों, जीएच सक्सेस हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको जैसे कि दिख रहा है कक्षा 10 विषय हिंदी गद्य खंड, यानी कि गद्य खंड के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। आपके सिलेबस में गद्य खंड से पहला पाठ रामचंद्र शुक्ल, पहला लेखक रामचंद्र शुक्ल जी थे जिन्होंने मित्रता लिखी थी। दूसरा पाठ आपका जयशंकर प्रसाद, जैसा कि आपको दिखा देते हैं जयशंकर प्रसाद। अब इनका जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है यहाँ पे कि बोर्ड एग्जाम में गद्य खंड से किसी लेखक के जीवन परिचय से प्रश्न कितने तरीके से पूछा जाता है। पहला प्रश्न तो जीवन परिचय ही हो गया। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप सब। पहला प्रश्न तो जीवन परिचय ही हो गया। जीवन परिचय आपको, जैसे कि बच्चों यहाँ देखिए 2 + 1 बराबर 3, तो ये आपका 3 नंबर का जीवन परिचय है। तो किसी भी लेखक के जीवन परिचय से पहला प्रश्न जीवन परिचय, ये आपको तो याद करना ही करना है। इसके अलावा जीवन परिचय के अलावा उस लेखक के कृतियां जो होती हैं, यानी कि रचनाएं जो होती हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास, यानी जो शुरू के आपके बोर्ड पेपर में, आप 9th में भी पेपर दिए होंगे, शुरू में ही आपको एक बहुविकल्पी रहता होगा, बाकी 2 प्रश्न आपके रचनाओं दिए रहते, उसके लेखक का नाम लिखना होता है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम इसको अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जीवन परिचय, मतलब बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय किस तरीके से पूछा जाता है और उसे लिखना कैसे होता है, इस पे चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों कि ये बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। ये मैंने 2017 और 801 AG ये पेपर संख्या है। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान से देखना है, बोर्ड परीक्षा में 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, ये बोर्ड पेपर के प्रश्न संख्या 5 का है। ये जो जिस बोर्ड पेपर से मैंने इस प्रश्न को उतारा है उसमें है संख्या 5 का है। सेम वही प्रश्न, यही प्रश्न है, मैंने पूरा लिख दिया। देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित लेखकों में से, लेखकों, देखिए बच्चों ध्यान देंगे, ये गद्य खंड में लेखकों आ रहा है। आपको मैंने पद्य खंड में बताया कवियों में से, दोनों में ध्यान दिया ना। ये लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, क्या का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। कितना है? सिर्फ एक रचना का नाम लिखिए। अब आपको दो बातों पर ध्यान देने। पहला, किसी एक लेखक, मतलब ये देखिए बच्चों, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, ये 3 लेखक का नाम दिया गया है। निम्नलिखित माने नीचे लिखित 3 लेखक का नाम दिया गया। अब इन 3 में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है। अब इसमें से जो आपको सबसे सही रूप से याद हो वही आपको लिख देना है और आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब लिखते वक्त किन बातों को ध्यान देना है, यही इसी बात पर चर्चा करते हैं। जैसे बच्चों, मैं क्या किया हूं, मुझे जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद आ रहा है, हम लोग जैसे जयशंकर प्रसाद पढ़ रहे हैं, जिससे मुझे ये याद है, तो हम लोग इसे बाकायदे प्रश्नोत्तर नंबर 5, जैसे बच्चों मैंने ऊपर देखा 5 का है, तो बाकायदे इसे प्रश्नोत्तर नंबरिंग आपको बोर्ड पेपर में या कोई एग्जाम देंगे, चाहे घरेलू चाहे बोर्ड, आपको नंबरिंग एकदम क्लियर लिखना है। जो दिया रहेगा वही नंबर इसमें डालना है। ठीक है ना। ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 5 का करके जो नंबर रहेगा वो लिख देना है। फिर आपको इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो किसी एक को जो सरल हो, याद हो, वो चूज कर लीजिए। जैसे हम चूज कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद, समझने के लिए जयशंकर प्रसाद, जैसे मुझे याद है जयशंकर प्रसाद मैंने लिख दिया। अब आइए बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ अब जयशंकर प्रसाद क्या पूछा, जीवन परिचय मैंने डाल दी। जैसे कि आपको पता है ना, यहाँ पे जीवन परिचय पहले पूछ रहा है, तो हम इनका जीवन परिचय
जीवन परिचय में बच्चों आप ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त। मतलब बच्चों ये देखिएगा ध्यान से, हाँ ये देखिए ध्यान से, ये जीवन परिचय। आपको जीवन परिचय लिखते हुए, जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया, देखो बच्चों मैंने एक साइड से लिखने का पूरा प्रयास किया है। ऐसे ही सेम आपको आपके तो लाइनिंग वाली कापियां रहेंगी, ये तो बिना लाइनिंग कापियां हैं, आपको लिखने में आसानी हो रही। तो एक साइड से एक किनारे, एक साइड देखो सुंदर सा, ऐसे ही सेम आपको लिखना है बच्चों। एकदम ध्यान से देखते रहना, देखिएगा। पहली चीज ये ध्यान देना है आपको। अब दूसरी चीज ये ध्यान देना बच्चों, आप ये जन्म जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, इसे आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो। जन्म किस सन में यानी पैदा हुए थे, जन्म स्थान काशी जैसे काशी, पिता का नाम अगर माता का नाम भी है तो माता का नाम भी, जैसे इनके माता का नाम इसमें नहीं दिया गया है। और इनकी मृत्यु देखो बच्चों, यहाँ 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी काशी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया। निधन माने होता है मृत्यु बच्चों। अब देखिए इनकी मृत्यु, ये मैंने मेन इंपॉर्टेंट चीजें इनकी अंडरलाइन कर दी है। ये आपको भी कॉपी में करना है, ब्लैक पेन से लिख देना है। अगर मान लीजिए भूल गए ब्लैक पेन से लिखना, तो आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे जन्म, पिता का नाम, जन्म स्थान और मृत्यु। अगर माता का नाम है तो माता का नाम भी, जैसे कि इनमें माता का नाम नहीं है। ये बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है बच्चों। तो ये बातें हो गई। और दूसरे साइड भी आपको एक सीध में ही करना है, तो सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। अब इसके अलावा आपको ध्यान देंगे बच्चों, देखिए अब इसके बाद जीवन परिचय के अलावा, जीवन परिचय मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो घटनाएं होती हैं इनकी लिखी जाती हैं। जीवन परिचय अगर पूछ रहा तो, अब एक रचना का नाम पूछ रहा है। अब बच्चों हमको क्या करना है, कभी भी जीवन परिचय के बीच में इनकी रचनाओं के नाम नहीं लिखने हैं, अलग से ही लिखना है, क्योंकि इसका अलग से एक नंबर होता है और क्लियर दिखना भी चाहिए सर। इसलिए देखिए नीचे पहले जीवन परिचय पूछा था, हमने जीवन परिचय लिख दिया। फिर रचना का नाम, एक रचना देखा रचना चंद्रगुप्त लिख दिया मैंने बच्चों। जैसा कि जयशंकर प्रसाद की बहुत सी रचनाएं हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजात शत्रु, कंकाल, तितली, है ना, ऐसे बहुत सी रचनाएं हैं। और काव्य में भी बहुत से हैं, कामायनी, लहरासु, ऐसे बहुत से। लेकिन ये लेखक हैं तो हम कोशिश किए हैं कि इनके गद्य से, यानी कि गद्य वाले पोर्शन से इनके किसी एक प्रसिद्ध रचना का नाम लिखें। हाँ एक बात और ध्यान देना बच्चों, कभी भी रचना का नाम जब भी लिखिए, आपके क्लास में जो सर पढ़ा रहे हों और बताएंगे जरूर आपको पढ़ाते वक्त इनकी कौन सी प्रसिद्ध रचना है कौन सी नहीं। कोशिश ये किया करिए हमेशा रचना का नाम लिखते वक्त प्रसिद्ध रचनाओं का नाम लिखिए, जो इनके पॉपुलर रचना हो वो, क्योंकि पॉपुलर रचनाएं सबको पता होता है, तो आप लिखते हैं तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है नहीं ये सही लिखा है। और कोई किसी ऐसे मतलब रचना का नाम लिख दीजिए जो बहुत पॉपुलर ना हो, लोग कम जानते हो, तो वो कभी कभी दिक्कत हो। लेकिन जब कुछ नहीं आता तो लिखना है, उनकी रचना होना ही काफी है। लेकिन एक ही रचना लिखना है तो प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखे कोशिश करके, वो सब आपके क्लास में पढ़ाते हुए सर बताते हैं। जैसे इनकी रचनाएं कई प्रसिद्ध हैं, जैसे चंद्रगुप्त, नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजात शत्रु, है ना, ऐसी बहुत सी रचनाएं इनकी हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ऐसे इनके उपन्यास हैं। ये आपका अब ये हो गया जीवन परिचय, कैसे आपको लिखना है, बस इतना ही लिखना है बच्चों। इसके अलावा आपको न भाषा शैली लिखनी है, न साहित्यिक परिचय लिखना है, न किसी प्रकार की कुछ और लिखना है। जीवन परिचय पूछा, रचना पूछा, 2 मैंने लिख दिया, बस इतना ही। इस पे आपको 2 नंबर जीवन परिचय, इस पे आपको 1 नंबर, ठीक है ना बच्चों। ये अब ये हुआ पेपर में कैसे पूछा जाता है, ये आपको क्लियर हो गया। प्रश्न ये क्लियर हुआ, कैसे पूछा जा रहा और कैसे लिखना है ये क्लियर हुआ। अब आपको जयशंकर प्रसाद यानी कि गद्य से जो लेखक होते हैं उनका जीवन परिचय जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनमें और किन बातों को ध्यान देना है। पहली बात, यानी जो ये लेखक है, ये लेखक मूलतः क्या है, यानी कवि हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, कि जो भी हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है
जीवन परिचय जब हम आपको नोट्स वगैरह लिखवाते हैं तो उसमें बताएंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद क्या है, ये कवि हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। ये मूलतः नाटककार और कवि हैं। क्या है? मूलतः नाटककार और कवि हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इन बातों पे हम आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल्स बताएंगे। इसलिए इन बातों का, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में गद्य के लेखक जो होते हैं उनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृति यानी कि रचनाएं जो पढ़ेंगे आप, उनसे भी प्रश्न बोर्ड पेपर में बनते हैं। आपका जो शुरू के 5 नंबर हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास नहीं लिखवाया है मैंने, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, उसके अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं आपके गद्य के लेखक से भी आते हैं। जो मैंने लिखवाया उसमें से भी आएगा और कुछ प्रश्न उसमें से भी आते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे गद्य के लेखक के जीवन परिचय से अंतर्गत, जैसे ये क्या है मूलतः, जैसे मैंने बताया नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, क्या है, इससे भी आता है और इनकी रचनाओं से भी आता है। इनकी रचनाओं से ये कैसे प्रश्न आता है, ये कल हम जरूर आपको डिटेल बात करेंगे इस पे। और इसके अलावा अब जैसे मैंने बताया जयशंकर प्रसाद मूलतः क्या है, ये आपको ध्यान दें। ये मूलतः बच्चों मूलतः क्या है, ये मूलतः कवि हैं, ये और नाटककार हैं। ये दो बहुत प्रसिद्ध हैं इनका लेखनी। इसके अलावा इन्होंने कहानी भी लिखा है, यानी कहानीकार भी हैं। और इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, यानी उपन्यासकार भी हुए। तो बच्चों अब ध्यान देना, ये सबसे मतलब ये कवि और नाटककार में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कवि, नाटककार और कहानी भी बहुत अच्छे अच्छे लिखा है इन्होंने। उपन्यास भी कुछ 3 उपन्यास भी लिखा है। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये दोनों भी हैं, ये लिखे हैं, ठीक है ना। निबंध भी लिखे हैं, ये भी ध्यान देना, निबंध भी लिखे हैं। अब बच्चों निबंधकार भी, अब बच्चों हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण कवि और नाटककार, इसके अलावा कहानीकार, उपन्यास, निबंधकार। अब इतने विधाओं पे इन्होंने अपना कलम चलाया। ये कवि है, नाटककार है। तो बच्चों जैसे हमने कहा कवि, नाटककार मूलतः है, फिर निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार ये भी हैं। अगर ऑप्शन में ये बात इसलिए डिटेल इसलिए चर्चा कर रहे हैं, अभी इसके आगे आपको बता रहे हैं हम क्योंकि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इसके बारे में कि ये लेखक क्या है। जैसे कि आपको ध्यान दीजिएगा, पिछले कक्षा में हमने रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा। रामचंद्र शुक्ल जैसा कि हमने चर्चा किया है आपसे या नहीं किया भूल रहे हैं हम, लेकिन आपको बता, रामचंद्र शुक्ल मूलतः क्या है, निबंधकार हैं, आलोचक हैं, इतिहासकार हैं, 3 चीज हैं। तो ऐसे जब आप ध्यान देंगे तो आपके जो बहुविकल्पी वाले प्रश्न आते हैं, आप देखिए 9th में भी पेपर दिए होंगे, पहला प्रश्न जो आपका हिंदी पेपर हो तो पहला पर बहुविकल्पी आता है। तो बहुविकल्पी में ऐसे बहुत से कथन होते हैं जो पूछता है कि ये कौन सा मतलब जयशंकर प्रसाद नाटककार हैं, सही है गलत? तो सही है। जब आप जानते रहेंगे नाटककार हैं, कवि हो, कहानीकार, उपन्यासकार है, निबंध या निबंधकार भी हैं, तो मूलतः लेकिन कवि और नाटककार हैं। जो प्रसिद्ध रहता है वही नाम अक्सर दिया जाता है, नहीं दूसरा उल्टा दे दिया जाता है। अब जैसे बच्चों आपको समझा रहे हैं हम, ये देखिए आपके बोर्ड के पेपर में जो प्रश्न आता है, आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास, पहला जो शुरुआत में प्रश्न बहुविकल्पी आता है, आप 9th में दिए होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, ठीक है, उसे पहचान कर लिखिए। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक सही है। आचार्य रामचंद्र एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जैसे कि हमने बताया कि आचार्य रामचंद्र निबंधकार हैं और आलोचक हैं, इतिहासकार हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि यही 3 विधाओं पर इन्होंने रचना की है। तो इसका मतलब ये आपका सही हो गया, यही उत्तर हो गया। अब नीचे देखते हैं तीनों सही है कि नहीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार हैं, गलत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं, आलोचक हैं, इतिहासकार हैं, वो कहानीकार नहीं है। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, जैसे अभी तुरंत हमने आपको बताया यहाँ पे बच्चों, जयशंकर प्रसाद कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार हैं, निबंध भी लिखा है इन्होंने। इसमें आपको कहीं आलोचना नहीं आ रहा, आलोचक में नहीं आ रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद एक आलोचक है, मतलब ये गलत है। वो क्या है, नाटककार हैं, कवि है, उपन्यासकार, लेकिन आलोचक नहीं है। उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। अब जैसे बच्चों देखिए ये जयप्रकाश भारती आपके सिलेबस में है और ये लास्ट पार्ट है ये। अब उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, बच्चों ये गलत है। उर्वशी के लेखक हैं
रामधारी सिंह दिनकर। जब आप किसी भी लेखक के जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उनकी कृतियों को भी आपको ध्यान देना है कि इसके जब कृतियां याद रहेगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा ये गलत है या सही। अब आपको लेखक से किन किन बातों पे ध्यान देना है, कल इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आज जो हमारा मेन उद्देश्य था कि कोई भी लेखक क्या है मूलतः, उस पे बताना, ये जो बहुविकल्पी का प्रश्न है इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है ना बच्चों। कल हम जयशंकर प्रसाद के ही सहारे साहित्यिक परिचय और रचनाएं, कृतियां और ये इन बातों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि एग्जाम में गद्य के लेखक से बनने वाले और भी प्रश्न आपको आसानी से आ जाए, आपके समझ में आ जाए, आप कर भी ले जाओ। तो आप किसी जीवन परिचय को लिखते समय, किसी जीवन परिचय को याद करते समय उनकी किन किन बातों को ध्यान देना है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, इन बातों पर कल हम चर्चा करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।